नमस्कार। आज हम यह जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने वनवास जाने से पूर्व अपने पिता महाराज दशरथ से किस चीज़ की याचना की होगी। उन्होंने किसी भी तरह का सहायता लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया, परंतु एक चीज़ की याचना उन्होंने अपने पिता से की। वह क्या थी? तो होता यह है कि रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण किया, लक्ष्मण ने भी लिया, परंतु जब सीता माता की बारी आती है और स्वयं कैकई चीर लेकर आती है तो सभी लोग, वहाँ उपस्थित लोगों को इतनी लज्जा होती है कि कैकई यह कैसे कर सकती है कि वह अपने पुत्र वधू के लिए चीर लेके आई हो। और सभी उपस्थित जो लोग हैं उधर, वह सब कहने लगते हैं कि धिक्कार है, धिक्कार है, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। राजा दशरथ जिन्होंने जीवन भर यश ही कमाया था, आज जीवन के आखिरी पल में ना उन्हें जीवन की ही इच्छा रही, ना उन्हें यश की ही इच्छा रही, ना ही उन्हें धर्म की ही इच्छा रही। मानो सभी इच्छाएं, सभी भावनाएं समाप्त हो गई हों। और उस समय अत्यंत पीड़ा में भरे हुए महाराज दशरथ कैकई से कहते हैं कि कैकई, सीता पुत्र वधू है और सीता चीर पहनने योग्य नहीं है। कैकई कुश्चीरेण न सीता गंतुम रहती। कैकई, सीता कुश और चीर धारण करने के योग्य नहीं है। सुकुमारी च बाला च सततम च सुखोचिता। वह सुकुमारी बालिका है जो सदा सुखों में रही है, और यह तुम क्या कर रही हो। और तब महाराज दशरथ कहते हैं कि जिस प्रकार बांस का जो फूल होता है वह कई वर्षों के बाद फूलता है, परंतु जब वहाँ बांस का जो फूल फूलता है तो वो क्या करता है कि बांस को ही सुखा देता है। तो महाराज दशरथ यही उपमा दे रहे हैं अपने इस प्रतिज्ञा की, जो उन्होंने कैकई को जो शपथ दिया था कि कैकई, मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे ही समाप्त कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल बांस को सुखा देता है, उसी प्रकार मेरी दी प्रतिज्ञा ने मेरे जीवन को ही समाप्त कर दिया। परंतु कैकई मानो कुछ सुनना ही न चाहती हो। तब श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने वनवास जाने से पूर्व अपने जो भी उनके भीतर काम कर रहे थे, जो भी उनके सहायक थे, सबको आर्थिक सहायता और सबके लिए प्रबंध किया ताकि 14 वर्षों में उन्हें राम के ना रहने से, राम के अनुपस्थिति में ना रहने से उन्हें जीवन निर्वाह में कष्ट न हो। परंतु राम अपनी माता के लिए क्या कर पाते। माता के लिए तो पुत्र से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं थी, परंतु श्री रामचंद्र जी को उनकी माँ की कही बात स्मरण रही होगी कि कैकई ने उनसे कहा था कि किस प्रकार उनके पिता दशरथ ने कभी उन्हें वह स्थान नहीं दिया, वह स्नेह नहीं दिया जिनकी वो हकदार थी। तो रामचंद्र जी जानते हैं कि जब स्त्री की पीड़ा जो होती है, तो यदि पति का साथ ना हो तो वह पीड़ा कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और वह स्त्री कितना असहाय महसूस करती है। और इसीलिए वह याचना करते हैं अपनी माता के लिए। श्री रामचंद्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि पिताजी, मेरे जाने के बाद मेरी माता शोक के सागर में डूब जाएंगी, और इस शोक के सागर से आप ही उन्हें उबार सकते हैं। वह कहते हैं, इयम धार्मिक कौशल्या मम माता यशस्विनी। वो बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। माया विहीन नाम वरद प्रपन्न नाम शोक समुद्रम। यह निश्चित है कि मेरे विहीन में, मेरे विरह में मेरी माता निश्चय ही शोक के समुद्र में डूब सकती हैं। और इसीलिए पिताजी, यदि आपने मेरी माता को वह स्नेह नहीं दिया, उन्हें वह स्थान नहीं दिया, तो वह इस दुख को कैसे झेलेंगी। हो सकता है कि वह इससे उनकी मृत्यु भी हो जाए और ऐसी परिस्थिति ना आए कभी। इसीलिए मैं आपसे यह याचना करता हूँ कि आप मेरी माता को वह स्थान दें, उन्हें वह मान दें, उन्हें वह प्रेम दें।
और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अपने जाने से पूर्व सबके हित का ध्यान रखा। अपनी माँ, वो चाहते थे कि वो जब चले जाएं तो दशरथ जी, वह भी जानते थे कि दशरथ जी कितने दुखी हैं और इस समय उनका सहारा कैकेयी नहीं हो सकती, क्योंकि यह पीड़ा उन्हें कैकेयी से मिली है। और इसीलिए उन्होंने यह बात कही ताकि कौशल्या अपना दुख दशरथ से बांट सके और दशरथ जी अपना दुख कौशल्या माता से बांट सके। हालांकि इस सब प्रसंग में रामचंद्र जी ने कभी भी माता कैकेयी को दोष नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जिस स्त्री ने उन्हें सदा प्रेम ही दिया है, उस स्त्री के मुंह से यदि ऐसी कोई बात निकल रही है तो वह देवता ही करा रहे हैं और देवता ही कुछ चाहते होंगे। इस तरह से कभी उन्होंने अपनी माता कैकेयी को भी कभी दोष नहीं दिया। तो आगे क्या होता है और किस प्रकार सीता माता विदा होती हैं और रामचंद्र जी लोग वनवास के लिए जाते हैं, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।